हाय दोस्तों, आप सबका आरसी रायका सर जी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हमने राजस्थान की चित्रकला को लेकर रीट को मद्देनज़र रखते हुए राजस्थान की चित्रकला के पार्ट 1 को पढ़ा था। आज पार्ट 2 को पढ़ते हैं। प्रमुख राजस्थान की कौन कौन सी शैलियाँ प्रचलित थी, क्या इनकी विशेषताएं थी, किस प्रकार के यहाँ चित्र बनाए जाते थे, कौन कौन चित्रकार थे। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। आगे चलते हैं दोस्तों। राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में हम लोग पढ़ रहे थे कि राजस्थान की चित्रकला, कल हम लोगों ने दोस्तों राजस्थान की चित्रकला का प्रारंभिक परिचय, ऐतिहासिक कालक्रम, वर्गीकरण और विभाजन से पढ़े थे। आज दोस्तों राजस्थान चित्रकला की बात करें तो सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से, सांस्कृतिक व भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की चित्रकला को दोस्तों अनेक वर्गों व उपवर्गों में विभाजित किया गया है। सांस्कृतिक और जो भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राजस्थान की चित्रकला को अनेक वर्गों और उपवर्गों में, या बोल सकते हैं राजस्थानी चित्रशैली को मुख्य रूप से 4 स्कूल्स में भी पढ़ सकते हैं, या राजस्थानी चित्रशैली को मुख्य रूप से 4 स्कूल में भी डिवाइड किया गया, भौगोलिक दृष्टि से और सांस्कृतिक दृष्टि से। तो दोस्तों देखना, मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे 4 स्कूल्स। कितने स्कूल्स पढ़ेंगे दोस्तों? 4 स्कूल्स पढ़ेंगे। इनके अंदर यानी प्रमुख जो वर्ग है वह इनके उपवर्ग से, यानी स्कूल और उप स्कूल से कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से दोस्तों पढ़ते हैं कि 4 स्कूलों में राजस्थानी चित्रशैली को विभाजित किया गया। पहला हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं कि एक स्कूल पढ़ते हैं हम लोग, और वो है मेवाड़ स्कूल। कौन सी स्कूल है? मेवाड़ स्कूल बोल दो, या मेवाड़ शैली बोल दो। क्या बोल दो? मेवाड़ शैली बोल दो। दूसरी की बात करें तो दोस्तों दूसरी हम लोग पढ़ते हैं मारवाड़। कौन सी पढ़ते हैं? मारवाड़ स्कूल बोल दो, या मारवाड़ शैली बोल दो। और तीसरा हम लोग पढ़ते हैं वो है हाड़ौती शैली। और चौथा वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे ढूंढाड़। कौन सा पढ़ेंगे? ढूंढाड़। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान की जो चित्रशैली है, राजस्थान की जो चित्रशैली भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से इन्हें 4 स्कूल्स या 4 शैलियों में विभाजित किया गया। वैसे इनके मुख्य 4 वर्ग है और इनके अन्य उपवर्ग से भी हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखना, मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से शैलियाँ आती है। तो देखना दोस्तों, मेवाड़ के अंतर्गत एक तो आती है उदयपुर शैली। कौन सी शैली आती है? उदयपुर शैली। कौन सी शैली आती है? उदयपुर शैली। कौन सी शैली है? उदयपुर शैली। दूसरी की बात करें तो दोस्तों कौन सी है? चावंड शैली। कौन सी है? चावंड शैली। तीसरी की बात करें तो दोस्तों वो है नाथद्वारा। कौन सी है? नाथद्वारा। कौन सी? नाथद्वारा शैली। कौन सी है? नाथद्वारा शैली। और इनके अलावा दोस्तों बात करें तो देवगढ़। कौन सा? देवगढ़। और ये देवगढ़ है दोस्तों उप शैली। कौन सी शैली है? उप शैली है। इनके अलावा दोस्तों है बेंगू। कौन सा है? बेंगू। कौन सा है? बेंगू भी क्या दोस्तों? उप शैली। दोस्तों शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा। कौन सा? शाहपुरा। और दोस्तों केलवा। कौन सा? केलवा। केलवा। ये केलवा। ये दोस्तों प्रमुख रूप से मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। उदयपुर शैली होगी, चावंड शैली होगी, नाथद्वारा होगी, देवगढ़ उपशैली होगी, बेंगू उपशैली होगी, रामपुरा होगी और केलवा होगी। ये प्रमुख रूप से किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? मेवाड़ शैली के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? मेवाड़ शैली के अंतर्गत ये प्रमुख रूप से आते हैं। ये प्रमुख देवगढ़ उपशैली है, बेंगू उपशैली है, और इनके अलावा बनेड़ा और बागोर। कौन सा? बनेड़ा और बागोर भी, ये भी ध्यान रखना दोस्तों। बनेड़ा और
बागोर, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? मेवाड़ शैली की उपशैलियाँ हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान की जो चित्र शैली उसे 4 स्कूल से या 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया। प्रमुख अन्य इनके उपशैली यानी उपवर्ग भी है। जैसे मेवाड़ शैली है तो मेवाड़ शैली के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन सा आ गया देखना, उदयपुर, कौन सा? उदयपुर शैली है, चावंड शैली है, नाथ द्वारा शैली, ये तो प्रमुख रूप से। और इनकी उपशैलियाँ देवगढ़, कौन सा है? देवगढ़ उपशैली है, बेंगू उपशैली है, शाहपुरा उपशैली है, केलवा उपशैली है और बागोर उपशैली और बनेड़ा उपशैली, कौन सा है? बनेड़ा उपशैली। ये प्रमुख रूप से दोस्तों इनकी प्रमुख उपशैलियाँ हैं मेवाड़ शैली की। तो जो एग्जाम से पूछे जाएंगे दोस्तों सीधा नॉर्मल सीधा ही पूछा जाएगा कि मेवाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन से सांस्कृतिक और भौगोलिक क्षेत्र आते हैं। तब हमारा आंसर होगा दोस्तों उदयपुर है, चावंड है, नाथ द्वारा है, देवगढ़ है, बेंगू है, शाहपुरा है, केलवा है, बनेड़ा है और बागोर है। तो ये अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों? मेवाड़ शैली के अंतर्गत। अब दोस्तों मैं पढ़ता हूं मारवाड़ के अंतर्गत। मारवाड़ के अंतर्गत दोस्तों एक तो आता है जोधपुर, कौन सी शैली आती है? जोधपुर शैली, कौन सी शैली आती है? जोधपुर शैली आती है। इनके अलावा दोस्तों बीकानेर शैली, कौन सी आती है? बीकानेर शैली, बीकानेर शैली। और इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों नागौर शैली, कौन सी शैली आती है? नागौर शैली। इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों अजमेर, कौन सी शैली आती है? अजमेर शैली। इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों किशनगढ़, कौन सी शैली आती है? किशनगढ़ शैली आती है। इसी के अंतर्गत दोस्तों आती है सिरोही, कौन सी शैली आती है? सिरोही शैली आती है। इसी के अंतर्गत दोस्तों इसी के अंतर्गत बात कर रहे हैं सिरोही। इसी के अंतर्गत आती है दोस्तों जैसलमेर, कौन सी आती है? जैसलमेर, कौन सी? जैसलमेर। अब इनकी उपशैलियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके अंतर्गत उपशैलियों में आता है एक तो आता है भिन्नाई, कौन सा आता है? भिन्नाई का जो क्षेत्र है भिन्नाई। इनके अलावा दोस्तों आता है रिया, कौन सा आता है? रिया। इसके अंतर्गत उपशैलियों में आता है जूनिया, कौन सा आता है? जूनिया, कौन सा आता है? जूनिया। इनके अलावा दोस्तों जो पोखरण के आसपास में जो विकसित हुई थी वो शैली भी इसी के अंतर्गत आती है। इनके अलावा दोस्तों प्रमुख उपशैलियों में आएगा भिन्नाई है, रिया है, जूनिया है, ये प्रमुख रूप से उपशैलियाँ हैं। किसकी उपशैलियाँ दोस्तों? मारवाड़ शैली की। किसकी? मारवाड़ शैली। तो मारवाड़ शैली का क्षेत्र काफी विस्तृत है। सबसे बड़ा क्षेत्र दोस्तों किनका है? मारवाड़ शैली का। सबसे प्राचीन शैली की बात करें तो दोस्तों कौन सी है? मेवाड़ शैली। कौन सी है? मेवाड़ शैली। इनके अलावा घाने राव भी, कौन सा आता है? घाने राव का क्षेत्र, कौन सा आता है? घाने राव का जो क्षेत्र वो भी इसी के उप शैलियों में आएगा। तो ये दोस्तों मारवाड़ शैली, मारवाड़ शैली के अंतर्गत आएगा जोधपुर आएगा, बीकानेर आएगा, नागौर आएगा, अजमेर आएगा, किशनगढ़ आएगा, सिरोही आएगा, जालौर आएगा। उपशैलियों में भिनाई आएगा, रिया आएगा, जूनिया आएगा और घाने राव। ये राजस्थान की प्रमुख उपशैली हैं। किसकी उपशैली है? मारवाड़ शैली की। दोस्तों अब हाड़ौती शैली के अंतर्गत पढ़ते हैं हम लोग, राजस्थान के पढ़ते हैं। दक्षिण पूर्वी जो क्षेत्र है पठारी भूभाग उसे हाड़ौती बोलते हैं। हाड़ा वंशीय शासकों का आधिपत्य होने के कारण इसे हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है, हाड़ौती का क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ विकसित होने वाली शैली को क्या नाम दे दिया गया? हाड़ौती शैली। इस हाड़ौती शैली के अंतर्गत मुख्य दोस्तों 3 आता है। एक तो पूछा जाता है कोटा, कौन सा है? कोटा, कोटा शैली। कौन सी शैली? कोटा शैली। और बूंदी शैली, कौन सी शैली है? बूंदी शैली। और दूसरी की बात करें तो दोस्तों है झालावाड़। तीसरी कौन सी है? झालावाड़। कौन सी है? झालावाड़। ये दोस्तों किसके अंतर्गत आते हैं? हाड़ौती स्कूल्स के अंतर्गत, हाड़ौती शैली के अंतर्गत आते हैं। तो मुख्य रूप से हाड़ौती के अंतर्गत 3 आते हैं, कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो एग्जाम्स में सीधा क्वेश्चन आएगा दोस्तों निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कोटा, निम्नलिखित में कोटा शैली किस स्कूल्स के अंतर्गत या किस शैली के अंतर्गत आती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हाड़ौती शैली के अंतर्गत आते हैं। फिर दोस्तों पढ़ते हैं ढूंढाड़। कौन सा पढ़ते हैं? ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं उनके बारे में दोस्तों पढ़ते हैं। ढूंढाड़, ढूंढाड़ के अंतर्गत एक तो आता है दोस्तों आमेर। कौन सा आता है? आमेर। कौन सा? आमेर शैली हो गई। कौन सी शैली हो गई? आमेर शैली। आमेर के अलावा हो गया जयपुर शैली। कौन सी शैली होगी? जयपुर
शैली और अलवर शैली। कौन सी है? अलवर शैली होगी। और कौन सी होगी दोस्तों? शेखावाटी। कौन सी? शेखावाटी। कौन सी होगी? शेखावाटी। और दोस्तों कौन सी होगी? शेखावाटी के अलावा दोस्तों पढ़ते हैं कि शेखावाटी के अलावा इनके उप शैली हैं, जैसे शाहपुरा। दोस्तों यहाँ भी ध्यान रखना, राजस्थान में शाहपुरा 2 है। राजस्थान में शाहपुरा मुख्य रूप से दोस्तों 2 प्रचलित है, 2 प्रसिद्ध शाहपुरा है। एक तो हम लोग पढ़ते हैं मेवाड़ के अंतर्गत, और मेवाड़ के अंतर्गत शाहपुरा भीलवाड़ा में। कहाँ है? भीलवाड़ा में, जो कि फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? फड़ चित्रण के लिए। दोस्तों शाहपुरा मेवाड़ वाला इतिहास में एक सम्मेलन हुआ था, जिसके बारे में पढ़ते हैं, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 ईस्वी में, जिसकी अध्यक्षता जयपुर के शासक जगत सिंह के द्वारा की गई थी, और उसका आयोजन करने वाले थे सवाई जय सिंह थे जयपुर के। तो दोस्तों ये शाहपुरा भीलवाड़ा फड़ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, यानी राजस्थान में फड़ चित्रण का जो मुख्य केंद्र है। और फड़ आप जानते हो कपड़े पर जो किसी महापुरुष लोक देवी देवताओं का, या किसी महापुरुष या लोक देवी देवताओं या किसी ईश्वर की जीवनी का जो जीवंत जो चित्रण किया जाता है वो क्या कहलाता है? फड़ चित्रण। तो फड़ चित्रण के लिए कौन सा है? शाहपुरा। और ये दोस्तों ये नट जाति के लोग यहाँ रहते हैं शाहपुरा में, और ये एक नट जाति के लोगों का नृत्य कठपुतली। कौन सा है? आप लोगों ने देखा होगा कभी, कठपुतली नामक जो नृत्य वाले लोग हैं वो शाहपुरा जयपुर वाले हैं। कौन से? शाहपुरा ये जयपुर वाला है। इनके अलावा दोस्तों है इसरदा। कौन सा है? इसरदा, ये उपशैली है इसरदा। इनके अलावा दोस्तों इसरदा के अलावा की बात करें तो झिल्लाय। कौन सा है? झिल्लाय। भिन्नाय मारवाड़ के अंदर है, और झिल्लाय है वो किसके अंदर है? ढूंढाड़ के अंतर्गत। इनके अलावा दोस्तों सामोद। कौन सा है? सामोद। ये सब चीजें दोस्तों उपशैली हैं, जैसे शाहपुरा हो गई, इसरदा हो गई, झिल्लाय हो गई, सामोदा हो गई। ये प्रमुख रूप से दोस्तों क्या है? एक उनियारा भी है। कौन सी है? उनियारा। यहां लिख देता हूं मैं उनियारा। ये उनियारा। अब यहां से जो क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सी उपशैली, निम्नलिखित में से कौन सी उपशैली या निम्नलिखित में से कौन सी शैली ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आती है? कौन सी शैली ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आती है या ढूंढाड़ उपशैली के अंतर्गत आती है? तब आपको दोस्तों याद रखना है कि ढूंढाड़ के अंतर्गत आमेर शैली आती है, जयपुर शैली आती है, अलवर शैली आती है, शेखावाटी शैली आती है, शाहपुरा शैली आती है, इसरदा आता है, और झिल्लाई क्षेत्र आता है, सामोद उपशैली आती है, और उनियारा। तो ये दोस्तों जो शाहपुरा के नीचे जो शाहपुरा है, इसरदा है, झिल्लाय है, सामोद है, उनियारा है, ये सब है इनकी उपशैलियां। किसकी उपशैलियां दोस्तों? ढूंढाड़ शैली की। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि राजस्थान की जो चित्र शैली है, राजस्थान की जो चित्र शैली है वो सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से, किसके दृष्टि से? सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड है? 4 भागों मुख्यतः। वैसे इसको अनेक वर्गों और उपवर्गों में, वर्ग ही हो गए मुख्य, 4 उपवर्ग इनके आश्रित जितने भी इन क्षेत्र में जो छोटी छोटी लघु शैलियों के रूप में, जो लघु चित्र शैलियों के जो रूप में जो विकसित हुई थी उन्हें बोलते हैं उपवर्ग बोलते हैं। और वर्ग जो मुख्य वर्ग जो राजस्थान में जो मुख्य शैलियां विकसित हुई थी, जैसे ये मेवाड़ शैली है, मारवाड़ शैली है, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली, इनके अपने आप में दोस्तों इनके क्षेत्र विशेष पर, इनकी सांस्कृतिक, इनके रहन सहन, इनके खान पान और इनके जो लोकमान्य जीवन है, इस जीवन के आधार पर इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। इस कारण इनकी सांस्कृतिक भौगोलिक, सांस्कृतिक इनके रहन सहन पर, इनके जीवन की, इनकी सभ्यता, इनकी संस्कृति और इनके लोगों के जो धरातल स्तर का जीवन कैसा था, इनके बारे में जो जानकारी है, इस कारण इन्हें जो प्रमुख लोगों ने, यानी जो विद्वान हैं, उन विद्वानों ने राजस्थान की शैलियों को मुख्य कितनी स्कूलों में डिवाइड कर दिया? 4 स्कूल्स में या 4 शैलियों में, मुख्य रूप से मेवाड़ शैली होगी, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली होगी। इनकी ये प्रमुख रूप से दोस्तों क्या है? शैलियां, और इसके अंतर्गत आने वाली शैलियां और उपशैलियां या वर्ग या उपवर्ग में भी इसे बोल सकते हैं। तो ये दोस्तों राजस्थान की प्रमुख शैलियों यानी सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से राजस्थानी चित्र शैलियों का वर्गीकरण है। तो ये दोस्तों ध्यान से पढ़ना, अधिकांशतः एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चंस आएंगे। 90% बात करें तो राजस्थान की चित्र शैलियों को लेकर वर्गों उपवर्गों को लेकर यहाँ से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, और स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हो। तो ये दोस्तों प्रमुख रूप से भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की चित्र शैलियों का वर्गीकरण। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं मैप के द्वारा आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा कि इनका किस प्रकार से, ये देखिए दोस्तों राजस्थान का मैप है, और इस राजस्थान के मैप में देखना दोस्तों
कि किस प्रकार से, यानी हम लोग को पढ़ते हैं कि राजस्थान के जो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, राजस्थान का ये जो संपूर्ण क्षेत्र है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र, जिसे हम लोग बोलते हैं मेवाड़, क्या बोलते हैं इसे, मेवाड़ रियासत बोलते हैं। कौन सी बोलते हैं, मेवाड़। और हम लोगों ने पढ़ा था कि राजस्थान में जो चित्रकला का जन्म भी, राजस्थान में चित्रकला का जन्म किस रियासत में हुआ था, मेवाड़ रियासत में हुआ था। दोस्तों ये मेवाड़ रियासत होगी, इसके अंतर्गत ये क्षेत्र आता है, मेवाड़ के अंतर्गत। ये जो क्षेत्र आता है दोस्तों, ये जो क्षेत्र आता है ये किसके अंतर्गत आता है दोस्तों, हाड़ौती के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, हाड़ौती के अंतर्गत आता है, हाड़ौती के अंतर्गत आता है। और दोस्तों ये हाड़ौती के अंतर्गत आता है। और ये जो क्षेत्र है दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र, ये दोस्तों पूरा संपूर्ण क्षेत्र, इस संपूर्ण क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो शेखावाटी प्रदेश का ये जो संपूर्ण क्षेत्र है ये आता है ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत। कौन सी शैली के अंतर्गत आता है, ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत आता है, ये ढूंढाड़ शैली का। ये दोस्तों पूरा संपूर्ण क्षेत्र है, ये दोस्तों ये पूरा संपूर्ण क्षेत्र है वो आता है मारवाड़। किसके अंतर्गत, मारवाड़ शैली के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों चित्रकला का सबसे बड़ा क्षेत्र, भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों भौगोलिक दृष्टि से चित्रकला का सबसे बड़ा क्षेत्र है वो कौन सा है, मारवाड़ क्षेत्र। सबसे प्राचीन की बात करें या चित्रकला के जन्म स्थल की बात करें तो दोस्तों किस में, मेवाड़ शैली में। कौन सी शैली में हुआ था, मेवाड़ शैली में चित्रकला का जन्म हुआ था। तो दोस्तों ये राजस्थान की प्रमुख आप लोग देख रहे हो, जैसे जैसलमेर है, ये जालौर का सिरोही का क्षेत्र आ गया, पाली है, नागौर है, बीकानेर है, और यहाँ जो विकसित होने अजमेर है, ये अजमेर का जो क्षेत्र है ये किसके अंतर्गत आते हैं, मारवाड़ के अंतर्गत। ये दोस्तों उदयपुर हो गया, राजसमंद में नाथ द्वारा हो गया, शाहपुरा भीलवाड़ा में हो गया, और चित्तौड़गढ़ के बेंगू का है, प्रतापगढ़ का आसपास का जो क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आएंगे, मेवाड़ चित्र शैली के अंतर्गत आएंगे। तो ये इस प्रकार के दोस्तों राजस्थान की चित्र शैलियों का वर्गीकरण है। हम दोस्तों आगे की बात कर लेते हैं राजस्थान की चित्र शैलियों। राजस्थान की चित्र शैलियों को दोस्तों यहाँ के राजा महाराजा के शाही रिकॉर्ड व पोथियों को सुरक्षित रखने के लिए, लघु चित्र शैलियों को संरक्षण देने के लिए और उनका भंडारण रखने के लिए प्रमुख रूप से रियासती स्तरों पर बनाए गए थे पुस्तकालय। क्या बनाए गए थे, पुस्तकालय बोल सकते हैं दोस्तों, या उन्हें संग्रहालय बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, संग्रहालय बोल सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के प्रसिद्ध 4 संग्रहालय, कितने संग्रहालय हैं, 4 संग्रहालय हैं। और प्रसिद्ध 4 संग्रहालयों की बात कर लेते हैं दोस्तों। एक जिसका हम बोलते हैं सरस्वती भंडार पुस्तकालय कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। कहाँ है, उदयपुर में। उदयपुर का जो है वो सरस्वती भंडार पुस्तकालय भंडार है, सरस्वती भंडार पुस्तकालय जो कहाँ है, उदयपुर में। यहाँ के उदयपुर के जो शाही पोथियाँ हैं, यहाँ के शाही जो ग्रंथ लिखे गए थे वो आज भी सुरक्षित रखे गए हैं। दूसरे की पढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा पढ़ते हैं पोथी खाना। क्या पढ़ते हैं, पोथी खाना पुस्तकालय। और पोथी खाना पुस्तकालय दोस्तों कहाँ है, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। कहाँ है, जयपुर में। पोथी खाना पुस्तकालय जयपुर में है। कहाँ है, जयपुर में है। और तीसरा दोस्तों पढ़ते हैं, और वो पढ़ते हैं मान प्रकाश। क्या पढ़ते हैं, मान प्रकाश। क्या पढ़ते हैं, मान प्रकाश पुस्तकालय। क्या पढ़ते हैं, मान प्रकाश पुस्तकालय। मान प्रकाश पुस्तकालय। दोस्तों मान प्रकाश पुस्तकालय की बात करें तो ये है जोधपुर में। कहाँ है, हम लोग पढ़ते हैं कि जोधपुर का शासक था मानसिंह, उसने 1805 में पुस्तकालय की स्थापना की थी मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। और उस पुस्तकालय का नाम क्या है, मान प्रकाश पुस्तकालय। कौन सा पुस्तकालय, मान प्रकाश पुस्तकालय। 4 नंबर की बात करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं जीन दत्त भद्रसूरी भूमिगत
पुस्तकालय, भूमिगत पुस्तकालय। और ये भूमिगत पुस्तकालय दोस्तों कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर दुर्ग में भूमिगत पुस्तकालय। यहाँ से हमने कल दोस्तों पिछले वीडियो में बात की थी कि राजस्थान के प्राचीन जो चित्र है वो उन चित्रों का भंडारण मिला है। कहाँ से मिला है? जीन दत्त भद्र सूरी भूमिगत पुस्तकालय। और ये पुस्तकालय कहाँ है? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। तो यहाँ राजस्थान में मुख्य रूप से दोस्तों पूछा जाता है कि राजस्थान में मुख्य रूप से कौन कौन से शाही पुस्तकों का शाही खजाना या वहाँ के राज के रिकॉर्ड के रूप में हमें जो जानकारियाँ मिलती है वहाँ से, वहाँ के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जो ड्राइंग, पेंटिंग यानी चित्रकला से संबंधित जो ग्रंथ मिलते हैं प्राचीनतम, वो कहाँ से मिलते हैं? सरस्वती भंडार पुस्तकालय। कहाँ है? जयपुर में। और पोथीखाना, शाही पोथीखाना बोल सकते हैं, और शाही पोथीखाना कहाँ है? जयपुर में। मान प्रकाश पुस्तकालय कहाँ है? जोधपुर में। और जीन दत्त भद्र सूरी भूमिगत पुस्तकालय कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। अब जो लघु चित्र शैलियों को संरक्षण देने के लिए, लघु चित्र शैलियों को संरक्षण देने के लिए कुछ लघु संस्थाओं की स्थापना की गई, कुछ लघु संस्थाएं स्थापना की गई। और लघु चित्र शैलियों की जो प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी बात कर लेते हैं दोस्तों। प्रमुख संस्थाओं के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। जैसे पढ़ते हैं दोस्तों जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में। जोधपुर में दोस्तों मुख्य रूप से 2 संस्था कार्यरत है। कितनी संस्था कार्यरत है? 2 संस्था कार्यरत है प्रमुख रूप से। एक का नाम है दोस्तों धोरा। क्या नाम है? धोरा। और एक का नाम है दोस्तों चितेरा। क्या नाम है? चितेरा। जो लघु चित्र शैलियों को जो संरक्षण प्रदान करने वाली, प्रोत्साहन देने वाली प्रमुख जो संस्थाएं राज्य में कार्यरत है वो कौन कौन सी थी? जोधपुर में कौन सी थी दोस्तों? धोरा। कौन सी है? धोरा। और कौन सी है? चितेरा। कौन सी है? चितेरा। धोरा और चितेरा। क्या हुआ? धोरा और चितेरा। और 2 नंबर बात कर लेते हैं। 2 नंबर की बात करें दोस्तों भीलवाड़ा। कहाँ? भीलवाड़ा में जो दोस्तों कार्यरत है उसका नाम है अंकन। क्या नाम है? अंकन नामक की जो संस्था वो कार्यरत है। कहाँ कार्यरत है? भीलवाड़ा में। कहाँ कार्यरत है? भीलवाड़ा में। और दोस्तों तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं उदयपुर। कहाँ? उदयपुर की बात करें तो दोस्तों उदयपुर में भी मुख्य रूप से 2 प्रमुख 2 संस्थाएं कार्यरत है। एक का नाम है टखमण 28। दूसरी का नाम है तुल्लिका परिषद। क्या नाम है? तुल्लिका परिषद। ये 2 का संस्थाएं कहाँ कार्यरत है दोस्तों? उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में। यानी राजस्थान की लघु चित्र शैलियों को संस्थान देने के लिए विभिन्न प्रकार के शैली। फिर दोस्तों 4 नंबर पढ़ते हैं जयपुर में। कहाँ पढ़ते हैं? जयपुर। और जयपुर के अंतर्गत पढ़ते हैं दोस्तों मुख्य रूप से कार्यरत जो संस्था है। एक का नाम है दोस्तों पैग। क्या नाम है? पैग। एक का नाम है पैग। दूसरा है दोस्तों कलावर्ती। क्या नाम है? कलावृत। क्या नाम है? कलावृत। पैग और कलावृत। एक का नाम है रचनात्मक कलावृत। क्या नाम है? रचनात्मक। और एक का नाम है आयाम। क्या नाम है? आयाम और रचनात्मक कलावृत। क्या नाम है? रचनात्मक कलावृत। तो दोस्तों लघु चित्र शैलियों को संरक्षण देने के लिए प्रमुख जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की बात करें तो दोस्तों जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में कौन सी संस्था है दोस्तों? देखना जोधपुर में 2 संस्था है। एक का नाम धोरा और चितेरा। तो क्वेश्चन से पूछेंगे कि जोधपुर में। कहाँ? जोधपुर में प्रमुख कार्यरत कौन कौन सी संस्था है? या धोरा और चितेरा नामक जो लघु चित्र शैलियों को संरक्षण देने वाली जो शैलियां वो कहाँ से या उनका संबंध कहाँ से? तो हमारा आंसर होगा जोधपुर से। कहाँ से होगा? जोधपुर से होगा। फिर हम लोग पढ़ते हैं भीलवाड़ा से जिस संस्था का जो संबंध है वो अंकन। कौन से? अंकन। और उदयपुर से टखमण 28 है, तुल्लिका परिषद है। जयपुर से पैग है, कलावृत है, आयाम है और रचनात्मक कलावृत है। ये राजस्थान की प्रमुख लघु शैलियों को संरक्षण देने की राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। और हमारे वीडियोस को
लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके भी बताना। मैं अपने स्वयं के यूट्यूब पर ये आप सब लोगों के लेकर आए। आप लोगों ने पहले वीडियो को अच्छा प्यार दिया, इसी प्रकार अपने प्यार को बरकरार रखें। हमें आप लोगों से सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा मिलने के हमें अच्छे से अच्छा कार्य करने का प्रयास करेंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब राजस्थान की प्रमुख चित्र शैलियों के बारे में बात करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेवाड़ शैली। कौन सी पढ़ते हैं दोस्तों? मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली और मेवाड़ शैली दोस्तों राजस्थान में हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे प्राचीनतम, राजस्थान की जो सबसे प्राचीनतम जो रियासत मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ रियासत। और यह राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में, कहाँ है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी रियासत, दक्षिण पश्चिम में स्थित जो रियासत है वो कौन सी रियासत है? मेवाड़ रियासत है। दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि राजस्थान में चित्रकला का जन्म मेवाड़ रियासत में हुआ था। दोस्तों राजस्थान में जो चित्रकला का जन्म, राजस्थान में चित्रकला के जन्म की बात करें तो दोस्तों सर्वप्रथम कौन सी रियासत में हुआ था? मेवाड़ रियासत में हुआ था। कौन सी रियासत में हुआ था? मेवाड़ रियासत। दोस्तों हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, मेवाड़ से जो चित्र आए थे वो गुजरात से, यानी मेवाड़ में जो चित्रकार आए थे वो गुजरात से होकर आए थे। और प्रारंभ में इस शैली पर हमें प्रभाव दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? प्रभाव। और प्रभाव हम लोग पढ़ते हैं कि इस चित्र पर प्रभाव दिखाई देता है कौन सी? अजंता। कौन सी? अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अजंता शैली का प्रभाव दिखाई देता है। राजस्थान में मौलिक चित्र शैली, राजस्थान में मौलिक चित्र शैली का विकास, राजस्थान में मौलिक चित्र शैली का विकास की बात करें तो वो भी कहाँ हुआ था? मेवाड़ शैली में। यहाँ जो सर्वाधिक जो चित्र बनाए गए वो किस रूप में बनाए गए? पोथी के रूप में। किसके रूप में? पोथी के रूप में यहाँ सर्वाधिक क्या बनाए गए? पोथियों के रूप में यहाँ सर्वाधिक चित्र सुरक्षित रखे गए हैं। दोस्तों मेवाड़ के इतिहास का जो पहला ग्रंथ माना जाता है, मेवाड़ के इतिहास के पहले ग्रंथ की बात करते हैं। मेवाड़ में इतिहास का जो पहला प्रमाणिक ग्रंथ मिलता है उस ग्रंथ का नाम है दोस्तों श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। दोस्तों मेवाड़ के इतिहास का पहले ग्रंथ की बात करें तो उस ग्रंथ का नाम है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। और श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक ग्रंथ लिखा गया था दोस्तों मेवाड़ महाराणा थे। और मेवाड़ महाराणा की बात करें तो यह ग्रंथ लिखा गया था मेवाड़ महाराणा। और मेवाड़ महाराणा थे दोस्तों तेज सिंह। कौन थे? तेज सिंह के दरबार में लिखा गया था। कौन सा चित्रित किया गया था ग्रंथ? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि मेवाड़ चित्र शैली का, जो मेवाड़ शैली का प्राचीनतम जो ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है। ताड़पत्र पर, राजस्थान में ताड़पत्र पर उत्कीर्णित पहला जो चित्र माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जिसका जो रचना का जो कार्य, जिनका चित्र निर्माण कार्य जो किया गया था वो मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में। कब किया गया था? मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में। दोस्तों हम पढ़ते हैं जेतर सिंह के बाद में जो मेवाड़ का शासक बनता है तेज सिंह का जो शासनकाल रहता है वो रहता है 1253 ईस्वी से लेकर 1273 ईस्वी तक का जो शासनकाल रहता है वो किसका शासनकाल रहता है? तेज सिंह का शासनकाल रहता है। तेज सिंह के दरबार में दोस्तों, तेज सिंह के दरबार में प्रमुख चित्रकार रहता था, उसका नाम था
कमलनाथ, कमलनाथ या कई जगह कमल चंद्र भी लिखा गया। कमलनाथ के द्वारा 1260 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1260 ईस्वी में, 1260 ईस्वी में श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक चित्र बनाया गया था। इस चित्र पर दोस्तों प्रारंभ में हमें जो झलक दिखाई देती है वो कौन से धर्म से संदर्भ में दिखाई देती है? जैन धर्म के संदर्भ में दिखाई देती है। दोस्तों इसके तीन प्रमुख इसमें यानी तीन प्रकार की प्रमुख शैलियों की प्रमुख तीन प्रकार के प्रधानता देखने को मिलती है, तीन प्रकार की विषय वस्तु देखने को मिलती है। एक तो मिलती है धर्म, क्या मिलती है? धर्म। एक मिलती है दोस्तों प्रकृति, किसके संदर्भ में? प्रकृति के संदर्भ में मिलती है। क्या मिलती है दोस्तों? प्रकृति, धर्म, प्रकृति और मोक्ष। धर्म, प्रकृति और मोक्ष के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? मोक्ष किस्म, ये इनमें विषय वस्तु मिलती है। किसमें विषय मिलती है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का जो विषय धर्म है, प्रकृति और मोक्ष पर यह बल देता है। इनका जो लेखन कार्य किया गया था कमलनाथ के द्वारा किया गया था 1260 में। कब किया गया था? 1260 में। किन के शासनकाल में? मेवाड़ महाराणा तेज सिंह के शासनकाल में। मेवाड़ के इतिहास का पहला चित्र माना जाता है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि लिखा गया था कमलनाथ के द्वारा 1260 में। राजस्थान में ताड़पत्र पर, किस प्रकार से? राजस्थान में ताड़पत्र पर उत्कीर्ण किया गया था पहला चित्र माना गया, वो कौन सा माना गया? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, जो कि किन किस्म? यहां से इसी ग्रंथ से दोस्तों मेवाड़ में, इसी ग्रंथ से मेवाड़ में चित्रकला का समन्वय देखने को मिलता है। मेवाड़ चित्रकला का जो उद्गमित इतिहास का जो परिचय देने वाला जो ग्रंथ है वह श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक। ये मेवाड़ के इतिहास का पहला चित्र है। यहाँ से मेवाड़ की चित्रशैला, मेवाड़ की जो चित्रशैली है उसमें प्रधानता देखने को मिलती है। प्रारंभिक जो यह इतिहास का घोतक माना गया मेवाड़ के इतिहास का, वो कौन सा है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी लिखा गया, जिसके तीन प्रमुख विषय धर्म, प्रकृति और मोक्ष, और इस पर प्रारंभिक जैन धर्म की, कौन से धर्म की? जैन धर्म की प्रभाव दिखाई देता है। और ये तेज सिंह के काल में, तेज सिंह का शासनकाल 1253 से लेकर 1273 तक, जेतर सिंह के बाद में। इनके इसने दिल्ली के सुल्तान बलबन ने अभी आक्रमण किया था, परंतु इसने बलबन के आक्रमण को क्या कर दिया? विफल। इसने स्वयं ने उपाधि विधान की थी, उभापति लब्ध प्रौढ़, उभापति वर लब्ध प्रौढ़ प्रताप महाराजा धीराज तेज सिंह, परम भटारक महाराजा धीराज तेज सिंह हुए थे दोस्तों। तो ये तेज सिंह थे, और तेज सिंह के शासनकाल में कौन सा बनाया गया था? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी बनाया गया था, जो कि मेवाड़ के इतिहास का, राजस्थान के इतिहास का ताड़पत्र पर, किस प्रकार के पत्र पर? ताड़पत्र पर उत्कीर्णित पहला चित्र माना जाता है, वो कौन सा माना जाता है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी माना जाता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। राजस्थान के मेवाड़ शैली की बात कर रहे हैं और मेवाड़ शैली के प्रमुख चित्र हैं। तो देखना दोस्तों, राजस्थान में जो चित्र शैली का, राजस्थान में जो चित्रकला का जो जन्म माना जाता है वो कौन सी रियासत से माना जाता है? यहाँ प्रारंभिक जो प्रभाव दिखाई देता है अजंता का, और फिर विशुद्ध रूप से राजस्थानी चित्र शैली कहलाती है। आगे चलता हूँ दोस्तों, आगे देखना दोस्तों, 1423 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा थे, जिसे बोलते हैं राणा मोकल। क्या नाम था? राणा मोकल। राणा मोकल, राणा मोकल का शासनकाल हम लोग पढ़ते हैं कि इनका शासनकाल 1421 से लेकर और 1433 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। किनका शासनकाल था? राणा मोकल। राणा मोकल के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था, जिसे बोलते हैं सुपार्श्वनाथ चरियम, या इसे बोलते हैं सुपार्श्वनाथ चरित्रम। क्या बोलते हैं? सुपार्श्वनाथ चरित्रम बोलते हैं, यानी सुपार्श्वनाथ चरियम नामक बनाया गया था 1423 ईस्वी में। कब बनाया गया? 1423 ईस्वी में बनाया। ये मेवाड़ के इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण, दोस्तों मेवाड़ के इतिहास का दूसरा महत्वपूर्ण जो चित्र है वो कौन सा है? सुपार्श्वनाथ चरियम नामक, जो किसके समय बनाया गया था? राणा मोकल के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? राणा मोकल के शासनकाल में। इसका जो चित्रण करने वाला, इनका जो चित्रण करने वाले की बात करें तो चित्रकार की बात करें तो वो था दोस्तों जैन मुनि हीरानंद। कौन था? हीरानंद। कौन था? हीरानंद के द्वारा बनाया गया था सुपार्श्वनाथ चरियम। इस पर भी प्रारंभिक जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है दोस्तों।
किस धर्म का? जैन धर्म का प्रभाव दिखाई देता है। तो कौन सा? सुपासनचर्यम, ये किसके द्वारा बनाया गया? हीरानंद के द्वारा बनाया गया। कब बनाया गया? 1423 में। किसके शासनकाल में बनाया गया? राणा मोकल के। और ये मेवाड़ के इतिहास का, कौन से इतिहास का? मेवाड़ के इतिहास का दूसरा प्रमुख चित्रित ग्रंथ माना जाता है। ये मेवाड़ के इतिहास का दूसरा प्रमुख चित्रित ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों इस हीरानंद की बात करें तो ये मेवाड़ महाराणा, किसके? मेवाड़ महाराणा कुंभा, क्या नाम था? मेवाड़ महाराणा कुंभा का भी गुरु था। किनका गुरु था? मेवाड़ महाराणा कुंभा का गुरु था। कौन था कुंभा का गुरु? हीरानंद। कौन था? हीरानंद। महाराणा कुंभा ने हीरानंद को, किसको? महाराणा कुंभा ने हीरानंद को उपाधि दी थी दोस्तों कवि राजा की। कौन सी उपाधि दी गई थी? कवि राजा की उपाधि दी गई थी। किसको कवि राजा की उपाधि दी गई थी? हीरानंद को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? मेवाड़ महाराणा कुंभा के द्वारा दी गई थी। किसको दी गई थी? कवि राजा की उपाधि हीरानंद को। हीरानंद ने कौन सा चित्र बनाया? सुपासनचर्यम। कौन सा बनाया गया? सुपासनचर्यम, जो कि किनके शासनकाल में बनाया गया था? राणा मोकल के शासनकाल में। किसके शासनकाल में बनाया गया? राणा मोकल के शासनकाल में बनाया गया था। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों देखना, महाराणा कुंभा का जो शासनकाल रहता है 1433 ईस्वी से लेकर 1468 ईस्वी तक ये मेवाड़ के क्या रहते हैं दोस्तों? शासक रहते हैं। कौन शासक रहते हैं? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा का शासनकाल, किनका शासनकाल? महाराणा कुंभा का शासनकाल कला की दृष्टि से, कला की दृष्टि से, कौन सी दृष्टि से? कला की दृष्टि से सवर्ण काल कहलाता है। कौन सा काल कहलाता है? सवर्ण काल कहलाता है। कला की दृष्टि से दोस्तों मेवाड़ महाराणा कुंभा का शासनकाल कला की दृष्टि से सवर्ण काल कहलाता है। चाहे संगीत कला हो, कौन सी कला? संगीत कला हो, चाहे चित्र कला हो, चाहे स्थापत्य कला हो। दोस्तों कला की दृष्टि से मेवाड़ महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है वो मेवाड़ के इतिहास का सवर्ण काल यानी गोल्डन पीरियड्स की बात करें तो गोल्डन पीरियड से मेवाड़ के इतिहास में जो कि आर्ट्स के लिए, जो कला की दृष्टि से जिनका शासनकाल सवर्ण काल कहा जाता है वो किनका शासनकाल कहा जाता है? महाराणा कुंभा का। जो कुंभा का शासनकाल 1433 से लेकर 1468। दोस्तों हम लोग मेवाड़ के इतिहास में एक कवि के बारे में पढ़ते हैं, श्यामल दास। क्या नाम है? श्यामल दास, जिसने ग्रंथ लिखा था वीर विनोद। क्या लिखा था? वीर विनोद। वीर विनोद नामक ग्रंथ में उसने लिखा कि राजस्थान में मेवाड़ रियासत में टोटल 84 दुर्ग, उनमें से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने करवाया था। महाराणा कुंभा स्वयं विद्वान था, स्वयं विद्वानों का आश्रयदाता था। ये स्वयं कूटनीतिज्ञ, संगीत प्रेमी होने के कारण इसे वीणा प्रवीण या वीणा वादक भी कहा जाता था। किसको कहा जाता था? महाराणा कुंभा को। महाराणा कुंभा को युद्ध में स्थिर बुद्ध भी कहा गया। क्या कहा गया? युद्ध में स्थिर बुद्धि या बुद्ध भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराणा कुंभा एक कूटनीतिज्ञ शासक था और स्थापत्य कलाओं, चाहे संगीत कला हो, चाहे चित्रकला हो या स्थापत्य कला हो, कलाओं की दृष्टि से जिनका काल श्रवण काल कहलाता है वो किन का काल कहलाता है? महाराणा कुंभा का कहलाता है। ये संगीत का काफ़ी प्रेमी शासक था। इसने संगीत राज है, संगीत मीमांसा है, संगीत रचनाकार है, सूढ़ प्रबंध है, सुधा प्रबंध है, चंडी शतक है, रसिक प्रिया है, इस प्रकार के अनेकों ग्रंथों की रचना की थी। किसने ग्रंथों की रचना की थी? महाराणा कुंभा ने की थी। तो महाराणा कुंभा का काल जो है कलाओं की दृष्टि से दोस्तों क्या कहलाता है? सवर्ण काल कहा जाता है। किसका काल कहलाता है? महाराणा कुंभा का। आगे चलते हैं दोस्तों, आगामी मेवाड़ के शासकों की बात कर रहे हैं और आगामी मेवाड़ के शासकों में दोस्तों बात करते हैं उदय सिंह। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह। और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह की बात करें तो इनका शासनकाल 1535-36 से लेकर और 1572 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा था। किनका शासनकाल रहा था? मेवाड़ महाराणा उदय सिंह का शासनकाल रहा था। दोस्तों मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के शासनकाल में मेवाड़ शैली पूर्ण रूप से क्या हो गई? स्वतंत्र हो गई। तो यहाँ से पूछा जाएगा मेवाड़ शैली का पूर्ण रूप से स्वतंत्रता का जो कालक्रम मिलता है वो किनके शासनकाल से मिलता है? उदय सिंह। किनके समय? उदय सिंह के समय प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था
उदय सिंह के समय प्रसिद्ध चित्र बनाया गया दोस्तों भगवत पुराण परिजात। कौन सा बनाया गया? भगवत पुराण परिजात नाम के चित्र बनाया गया था और ये चित्र बनाया गया दोस्तों 1540 में। कब बनाया गया? 1540 में। कब बनाया गया? 1540 में। इनका जो चित्रकारी करने वाला चित्रकार था उसका नाम था नानक। क्या नाम था? नानक राम। क्या नाम था? नानक राम नामक चित्रकार था। मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के दरबार में था और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के दरबार में भगवत पुराण परिजात, कौन सा? भगवत पुराण परिजात नामक चित्र बनाया गया था। और मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समय ही, मेवाड़ महाराणा उदय सिंह के समय ही मेवाड़ शैली का स्वतंत्र उद्गम हुआ था। क्या हुआ था? स्वतंत्र उद्गम हुआ था। किन के शासनकाल में हुआ था? उदय सिंह का शासनकाल। उदय सिंह का शासनकाल 1535 से लेकर 1572 ईस्वी तक रहा है। कौन सा? भगवत पुराण परिजात 1540 में। किसके द्वारा? नानक राम। किसके द्वारा? नानक राम के द्वारा बनाया गया। आगे पढ़ते हैं। महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप के बारे में दोस्तों आप सब लोग वाकिफ हो, जानते हो। इनका शासनकाल कब से रहा था? 1572 से लेकर, कब से रहा था? 1572 से लेकर 1597 ईस्वी तक। किनका शासनकाल रहा? महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा था। दोस्तों प्रताप के शासनकाल में पढ़ते हैं दोस्तों 56 की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ पढ़ते हैं? 56 की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? 56 की पहाड़ियाँ। और 56 की पहाड़ियों में पढ़ते हैं कि इनकी आपातकालीन जो राजधानी थी वो कौन सी थी? चावंड थी। कौन सी थी? चावंड। कौन सी थी? चावंड। और इनके शासनकाल में ही जिस शैली का उद्गम हुआ था वो कौन सी शैली मानी जाती है दोस्तों? चावंड शैली। कौन सी? चावंड शैली। हम लोग पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप ने अपनी 1585 में, कब? 1585 में लूणा चावंडिया को पराजित करके चावंड को अपनी नवीन राजधानी, मेवाड़ साम्राज्य की नवीन राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? चावंड को बनाया था। और इसी समय महाराणा प्रताप के समय चावंड शैली का उद्गम हुआ था। कौन सी? मेवाड़ शैली यानी उदयपुर शैली के अंतर्गत कौन सी शैली का उद्गम हुआ? चावंड शैली का। कौन सी शैली का? चावंड शैली का जो उद्गम माना जाता है वो किसके शासनकाल में माना जाता है दोस्तों? महाराणा प्रताप के शासनकाल में माना जाता है। और चावंड शैली का प्रसिद्ध प्रताप के दरबार में 1592 ईस्वी में पढ़ते हैं। और प्रताप के दरबार में 1592 में प्रसिद्ध चित्र बनाया गया था। वो बनाया गया था ढोला मारू। कौन सा बनाया गया? ढोला मारू। ढोला मारू नामक चित्र प्रताप के दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था जिसका नाम था निसार दीन। क्या नाम था? निसार दीन नामक प्रताप के दरबार में सुशोभित चित्रकार था। तो निसार दीन के द्वारा कौन सा बनाया गया था दोस्तों? प्रताप के दरबार में कौन सा चित्र बनाया गया? ढोला मारू। आज भी दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में सुरक्षित रखा गया। कहाँ रखा गया? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। कौन सी दिल्ली? नई दिल्ली में सुरक्षित रखा गया। क्या सुरक्षित रखा गया? ढोला मारू का चित्र, जो कि किसके दरबार में बनाया गया? 1592 में महाराणा प्रताप के दरबार में बनाया गया था। प्रताप के दरबार का प्रमुख चित्रकार कौन था दोस्तों? निसार दीन। कौन था? निसार दीन नामक प्रमुख चित्रकार था। दोस्तों प्रताप के बाद में पढ़ते हैं प्रताप का पुत्र बना था जिसका नाम था अमर सिंह। कौन बना था? अमर सिंह। महाराणा प्रताप का पुत्र था जिसका नाम क्या था दोस्तों? अमर सिंह। और अमर सिंह का शासनकाल पढ़ते हैं दोस्तों 1597 से लेकर 1620 ईस्वी तक। कब तक रहे थे? 1620 ईस्वी तक मेवाड़ के शासक रहे थे। कौन शासक रहे थे? अमर सिंह। दोस्तों अमर सिंह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? अमर सिंह के शासनकाल में सर्वाधिक विकास हुआ था। किस शैली का विकास हुआ? चावंड शैली का। कौन सी शैली का? तो चावंड शैली का एक प्रकार का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसके शासनकाल को कहते हैं? अमर सिंह के शासनकाल को कहते हैं। इनके समय में निसार दीन नामक चित्रकार के द्वारा एक सेट बनाया गया चित्रमाला का जिसका नाम था रागमाला। क्या नाम था? रागमाला। किसके द्वारा? निसार दीन ने। किसने बनाया? निसार दीन ने। कब बनाया? 1605 में।
कब बनाया? 16 क्या बनाया था? रागमाला का। क्या बनाया था? रागमाला का, यानी चित्रित ग्रंथ, रागमाला का चित्रित ग्रंथों का संग्रह जिसे बोलते हैं रागमाला सेट। क्या बोलते हैं? रागमाला सेट बनाया गया 1605 में। किसके द्वारा बनाया गया था? निसारदीन के द्वारा। किसके द्वारा? निसारदीन के द्वारा। किसके दरबार में बनाया गया दोस्तों? अमर सिंह। किसके दरबार में? अमर सिंह के दरबार में बनाया गया था। तो दोस्तों चावंड शैली का सर्वाधिक विकास या एक प्रकार का सवर्ण काल बोल सकते हैं, वो किसका काल बोलते हैं? अमर सिंह का। और अमर सिंह के काल में निसारदीन नामक चित्रकार ने 1605 ईस्वी में कौन सा चित्र बनाया था दोस्तों? रागमाला नामक चित्र बनाया था। तो दोस्तों यहां तक आप सब लोगों को पसंद आया होगा, यहाँ तक आप सब लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन से पूछे जाते हैं कि प्रताप के समय प्रमुख चित्रकार कौन था, प्रमुख कौन कौन से चित्र बनाए गए, या प्रताप के समय कौन सी शैली का उद्गम हुआ, कौन सी शैली का विकास हुआ, तब कौन सी शैली दोस्तों? चावंड शैली। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो दोस्तों आसानी से ले सकते हो। हाँ जी दोस्तों, मैं अपने स्वयं के आर सी रायका जी के चैनल पर यूट्यूब वीडियोज़ बना रहा हूँ। तो आप सब लोगों के द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियोज़ को लाइक करना है। आगे चलता हूँ दोस्तों मेवाड़ के इतिहास के, चित्रकला के इतिहास क्रम को लेकर। अब दोस्तों इस रागमाला को लेकर काफ़ी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। रागमाला, इस रागमाला को लेकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रागमाला के चित्र हमें दोस्तों अलग अलग जगह से मिलते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा है मेवाड़ शैली में किसके समय बनाया गया? अमर सिंह के समय। किसके समय? अमर सिंह के समय। अमर सिंह के समय बनाया गया। और यही रागमाला दोस्तों हमें मिलेगी मारवाड़ से। कहां से मिलेगी? मारवाड़ से। लगभग 1623 ईस्वी में वीरजी नामक, कौन से? वीरजी नामक चित्रकार ने पाली के वीर पुरुष थे विठल दास जी, उनको समर्पित किया गया था। तो मारवाड़ क्षेत्र में पढ़ रहे हैं दोस्तों 1623 ईस्वी में रागमाला बनाया गया था। दोस्तों कोटा में पढ़ते हैं। कोटा में एक डालू राम, क्या नाम था? डालू राम नामक चित्रकार था। कौन सा चित्रकार था? डालू राम चित्रकार के द्वारा रागमाला का सेट बनाया गया था। दोस्तों बूंदी में भी, कौन सी? बूंदी शैली में हमें भी देखने को मिलता है। बूंदी शैली में रतन सिंह के काल में, किनके समय? रतन सिंह के काल में भी एक सेट तैयार किया गया। किसका सेट तैयार किया गया? रागमाला का सेट तैयार किया गया। तो दोस्तों रागमाला का सेट, आप इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। प्रारंभिक जो सबसे प्रसिद्ध की बात करें तो मेवाड़ महाराणा अमर सिंह के दरबार में किसके द्वारा? निसारदीन के द्वारा। किसके द्वारा? निसारदीन के द्वारा बनाया गया। और मारवाड़ क्षेत्र में 1623 में वीर जी के द्वारा बनाया गया। वेपाली के महान पुरुष विठल दास जी को समर्पित किया गया। बूंदी में रतन सिंह के द्वारा बनाया गया। कोटा में डालू राम नामक चित्रकार था, उसने किसका सेट तैयार किया? रागमाला का सेट तैयार किया। आगे चलते हैं दोस्तों, देखना आगे दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं कि चावंड शैली के अलावा उदयपुर शैली की और भी हम लोग बात करते हैं। जगत सिंह का काल, किसका काल? जगत सिंह। मेवाड़ महाराणा जगत सिंह दोस्तों प्रथम है। जगत सिंह के प्रथम के काल को, कौन से किसके काल को? जगत सिंह के प्रथम काल को मेवाड़ चित्र शैली, या दोस्तों आ जाए लघु चित्र शैली का सवर्ण काल। दोस्तों यहाँ कंफ्यूज नहीं होने आपको। कलाओं की दृष्टि से, अगर कलाओं की दृष्टि से सवर्ण काल पूछा जाए तो मेवाड़ महाराणा कुंभा, और मेवाड़ की लघु चित्र शैली या मेवाड़ की चित्र शैली का जो सवर्ण काल कहलाता है वो किसका काल कहलाता है? जगत सिंह प्रथम का काल कहलाता है। जगत सिंह के प्रथम के काल में बात करें तो इन्होंने दोस्तों एक चित्रकारों को संरक्षण देने के लिए एक संस्थान की स्थापना की थी, और उस संस्थान का नाम है चित्तरों की अवरी। क्या था? चित्तरों की ओवरी। क्या नाम था? चित्तरों की ओवरी, जिसे बोलते हैं तस्वीरारा कारखाना। क्या बोलते हैं? तस्वीरारो कारखानों। क्या बोलते हैं? तस्वीरारो कारखानों। तस्वीरों का क्या बोलते हैं दोस्तों? कारखानों। क्या बोलते हैं? तस्वीरों का कारखानों बोला जाता है। तस्वीरों को कारखानों बोलते हैं। यानी चित्रकारों को संरक्षण देने के लिए चित्रों के चित्रों की अवरी नामक कारखाने की स्थापना की गई थी, जिसे बोला जाता है तस्वीरों कारखानों बोला जाता है।
इसके बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के चित्र से बनाए गए हैं। तो दोस्तों मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। तो प्रमुख चित्रकला के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बार आप लोग इनके बारे में स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। जगत सिंह के प्रथम काल को मेवाड़ चित्रशैली का, लघु चित्रशैली का स्वर्णकाल कहते हैं। इसे चित्रों की अवरी या तस्वीरारों कारखानों भी कहते हैं। यहाँ जो संस्था है उसका नाम है चित्रों की अवरी या तस्वीरारों कारखानों। दोस्तों इनके दरबार में प्रसिद्ध दो चित्रकार थे, मनोहर और साहिब राम। क्या नाम था? साहिब राम। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन से पूछा जाता है कि मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? मनोहर और साहिब राम, या मनोहर और साहिब राम नामक दो चित्रकारों का संबंध किस शैली से? तो हमारा आंसर होगा मेवाड़ शैली या उदयपुर शैली से। कौन सी शैली का? उदयपुर शैली से इनका प्रसिद्ध संबंध रहा है। दोस्तों अगर निसार दिन का संबंध पूछा जाए तो दोस्तों चावंड शैली, अगर चावंड शैली अगर ऑप्शन में नहीं हो तो उदयपुर शैली मिलेगा। अगर उदयपुर शैली अगर ऑप्शन में नहीं हो तो हमें मेवाड़ शैली मिलेगा। क्या मिलेगा? मेवाड़। ये पूछने वाले पर डिपेंड करता है कि पूछने वाला पूछ क्या रहा है, पूछने का उसका उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो मनोहर और साहिब राम नामक दो चित्रकार थे, किसके दरबार में थे? जगत सिंह के दरबार। इनके समय दोस्तों चित्र बनाया गया था रसिक प्रिया। कौन सा बनाया गया? रसिक प्रिया का बनाया गया। राग माला का बनाया गया और भगवत पुराण का बनाया गया और रामायण का। कौन सा? रामायण का चित्र बना। ये इस प्रकार के प्रमुख चित्रों की रचना की गई थी। किसके दरबार में की गई थी? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के दरबार में की गई थी। तो दोस्तों मेवाड़ महाराणा जगत सिंह के दरबार की बात करें तो प्रमुख रूप से चित्र बनाए गए थे। रसिक प्रिया है, रागमाला है, भगवत पुराण है, रामायण है। इस प्रकार के चित्र इनके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे। मनोहर है, साहिब राम है। इन्होंने यानी कारखाना यानी चित्रकारों को संरक्षण देने के लिए कारखाने की स्थापना की थी। इसे बोलते चित्रों की ओवरी और इसे क्या बोलते हैं? तस्वीरारों कारखानों बोलते हैं। और इनके शासनकाल को मेवाड़ चित्रशैली का क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल कहा जाता है। किसके शासनकाल को कहा जाता है? स्वर्णकाल। जगत सिंह के काल को कहा जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं संग्राम सिंह। किसकी बात करते हैं? मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड है। ये संग्राम सिंह सेकंड। दोस्तों ये संग्राम सिंह वही है जो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का किसका निर्माण करवाता है? वैद्यनाथ प्रशस्ति लिखवाई थी। और इसी के समय इन्होंने हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की थी, परंतु नियत समय से पहले इनकी मृत्यु होगी और मृत्यु होने के कारण उसकी अध्यक्षता इसके पुत्र जगत सिंह ने की थी, सेकंड ने की थी। इनके समय की बात करें तो दोस्तों अनेकों चित्र बनाए गए थे। जैसे प्रसिद्ध चित्र है जिसका नाम है कलिला दमना। कौन सा बनाया गया? कलिला दमना नामक चित्र दोस्तों पंडित विष्णुदत्त शर्मा की पंचतंत्र पर आधारित चित्र बनाया गया। वो कौन से चित्र बनाए गए? कलिला दमना। इनके अलावा दोस्तों मुल्ला दो प्याजा नामक चित्रकार भी बनाए गए, चित्र से बनाए गए हैं। किनके द्वारा बनाए गए? इनके अलावा दोस्तों गीत गोविंद। कौन सा? गीत गोविंद है बिहारी सत से। कौन सा? बिहारी सत से। कौन सा? बिहारी सत से। ये प्रमुख रूप से चित्र बनाए गए। किसके दरबार में बनाए गए दोस्तों? संग्राम सिंह के। किसके? संग्राम सिंह के दरबार में बनाए गए चित्र से दोस्तों पूछे जा सकते हैं कौन कौन से बनाया गया? कलिला दमना है, ये पंचतंत्र पंडित विष्णुदत्त शर्मा की जो रचना है पंचतंत्र, उस पर आधारित दो बंदरों की कहानी है। एक उग्र स्वभाव का बंदर दिखाया गया, एक शांत स्वभाव का बंदर दिखाया गया है। तो ये दोस्तों प्रमुख रूप से संग्राम सिंह के काल में पंचतंत्र पर आधारित मुल्ला दो प्याजा है, गीत गोविंद बिहारी सत सही है। इस प्रकार के जो प्रसिद्ध चित्र से बनाए गए थे वो किसके काल में बनाए गए थे? संग्राम सिंह के काल में बनाए गए थे। तो दोस्तों अगला हमारा वीडियो जो होगा वो मेवाड़ की अन्य जो शैलियाँ जैसे नाथ द्वारा है, देवगढ़ है, इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक आप सब लोगों का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों बार बार आपको यही
आप लोगों से यही उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, वीडियो को लाइक करोगे और कमेंट करोगे। दोस्तों पसंद आए तो ज़रूर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आपके लिए रीट के लिए विशेष रूप से रीट के साथ साथ दोस्तों अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, जैसे पटवार है, ग्राम सेवक है और ग्राम वनपाल है, वन रक्षक है, राजस्थान पुलिस SI है, ऐसे एग्जाम जैसे RS है, स्कूल लेक्चरर, ऐसे एग्जाम से इन सब एग्जाम के लिए ये उपयोगी वीडियोस है। तो दोस्तों आप लोगों का जितना मुझे सपोर्ट मिलेगा उससे बेहतर से बेहतर मैं आपके लिए वीडियोज लेकर आने वाला हूं। मेरा उद्देश्य दोस्तों किसी भी प्रकार की किसी भ्रामक या किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण कार्य करने का नहीं है और न ही मैं किसी प्रकार का कोई अन्य प्रकार के कोई गलत कमेंट्स चाहिए। दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करना वीडियोज़ को।